नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि को लेकर के तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। विश्वनाथ धाम में भक्तों की सुविधा को लेकर के मंदिर प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इनमें इस बार जहां रेड कारपेट पर पुष्प वर्षा के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत होगा, तो वहीं मंगला आरती के टिकट के दामों में भी वृद्धि कर दी गई है। इस बार श्रद्धालु 2000 रुपए का टिकट खरीद करके भक्त मंगला आरती में शामिल हो सकेंगे। बाबा विश्वनाथ के दरबार में इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने जहां सुगम दर्शन पर रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी ओर मंगला आरती के टिकट के दामों में वृद्धि की गई है। शिवरात्रि पर टिकट 350 से बढ़कर 2000 रुपए में भक्तों को उपलब्ध कराया जाएगा। धर्म नगरी हरिद्वार में 2 बार फाल्गुन और सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के रंग में रंग जाती है। जहां देखो केवल बाबा के भक्त ही नजर आते हैं। ये लोग कावड़ लेकर यहां गंगा जल लेने आते हैं। ऐसे ही फाल्गुन की कावड़ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इन दिनों हरिद्वार पहुंच रहे हैं। शिव भक्त यहां से गंगा जल लेकर वापस अपने गंतव्य को लौट रहे हैं। श्रद्धालुओं के रेले में महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी वर्गों के लोग शामिल हैं और बोल बम के जयकारों की गूंज है। पिछले कुछ सालों में फाल्गुन कावड़ यात्रा में भी डाक कावड़ियों ने आने का चलन बढ़ा है। डाक कावड़िये वाहनों पर डीजे और साउंड सिस्टम लेकर चल रहे हैं। डीजे पर बजते गानों पर डांस करते हुए भी शिव भक्त भगवान की भक्ति में मगन नजर आ रहे हैं। महादेव की नगरी काशी में भांग को सिर्फ खाया ही नहीं जाता बल्कि पहना भी जाता है। जी हाँ, ये सच है और इस सच की तस्वीर इन दिनों काशी के बाजार में नजर आ रही है, जहाँ महाशिवरात्रि के मौके पर देशी विदेशी सभी लोग भांग से बने कपड़ों को खूब पसंद कर रहे हैं। इस कपड़े की खासियत ये है कि इससे जहाँ उत्तराखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये कपड़ा त्वचा संबंधी रोगों से भी लोगों को सुरक्षित रखेगा और इसके साथ ही उत्तराखंड और काशी के संबंध में भी प्रगाढ़ता आएगी। आपको बता दें कि इन कपड़ों को भांग के लकड़ी के रेशे से उत्तराखंड में तैयार किया जाता है। अल्मोड़ा जिले के हॉलबाग ब्लॉक के कुराली गांव में इसकी खेती होती है। वर्तमान में उत्तराखंड में इन कपड़ों को तैयार करने में लगभग 1000 कारीगर जुटे हुए हैं। बाजार में बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब इन धागों से महिलाओं की ज्वेलरी भी तैयार की जा रही है। 1100 शिवलिंगों पर एक साथ 1 लोटा जल और फूल चढ़ाकर पुण्य पाने वालों के बारे में अगर आपको कोई भी बताएगा तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। ये मंदिर स्थित है बुंदेलखंड के झांसी में। पानी के धर्मशाला के बीच में बने हजारिया महादेव मंदिर में हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रहती है। इस मंदिर में शिवलिंग की विशेषता ये है कि यहाँ पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं को 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 भी नहीं, बल्कि एक साथ 1100 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का सौभाग्य मिलता है। इस मंदिर ने एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसके छोटे छोटे 11 गोलाकार घेरे के हर घेरे में 100 शिवलिंग बने हैं। हजारिया महादेव के मंदिर के मुख्य पुजारी का ये दावा है कि जब कभी भी बुंदेलखंड में सूखे के हालत बनते हैं, हजारिया महादेव के मंदिर में खास तौर से बुंदेली किसान आकर पानी गिरवाने की अर्जी करते हैं। शिवलिंगों के पानी में पूरी तरह से डूबने पर बुंदेलखंड में जमकर बारिश शुरू हो जाती है। इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर बक्सर के रामरेखा घाट से गंगा जल लेने के लिए उत्तरी बिहार और नेपाल से श्रद्धालुओं का जत्था बक्सर पहुंचा हुआ है। सभी श्रद्धालु नेपाल के काठमांडू में बाबा पशुपतिनाथ सहित अन्य प्रसिद्ध शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए बक्सर के रामरेखा घाट से गंगा जल लेने आए हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि ये सभी नेपाल से यहाँ रामरेखा धाम गंगा जल लेने आए हैं। इसी गंगा जल से नेपाल में महाशिवरात्रि के दिन बाबा पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने रामरेखा घाट पर स्नान किया और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि धार्मिक नगरी बक्सर के पौराणिक महत्व के मद्देनजर उत्तरायण
उत्तरायणी गंगा से जल के लिए यहाँ उत्तरी बिहार और नेपाल से श्रद्धालु पहुँचते हैं, जिन्हें कवरथू कहा जाता है। कवरथुओं के आने का सिलसिला मौनी अमावस्या से ही शुरू हो जाता है। हालांकि शिवरात्रि के अवसर पर उनकी भीड़ बढ़ जाती है। भूत धसाव से 1 महीने तक जोशीमठ और औली में पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ी है, लेकिन अब पर्यटन व्यवसाय धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। इन दिनों औली में सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। बर्फ और स्कीइंग का लुत्फ सैलानी औली में उठा रहे हैं। भले ही आपदा के बाद लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हो, एशिया की सबसे लंबी रोपवे में बंद हो, लेकिन सैलानी के हौसले इस बात की तकसीद कर रहे हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में बर्फबारी ने सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। औली से नंदा देवी तक की चोटियां धूप खिलने के बाद चमक रही है। बारिश और बर्फबारी नहीं होने से इस बार उत्तराखंड की नदियों के जलस्तर में कमी है, तो यहाँ की झीलों में भी जल संकट दिखने लगा है। नैनीताल के सरोवर में करीब 6 फीट पानी अब तक गिर चुका है। नौकुचिया ताल, 7 ताल, भीमताल का भी तेजी से वाटर लेवल गिर रहा है। सिर्फ झील ही नहीं बल्कि कोसी, गोला, शिप्रा समेत अन्य नदियाँ भी पानी के संकट की ओर इशारा कर रही है। जल स्रोत सूखने से झील तालाबों पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता दिख रही है। अभी ये हाल है तो गर्मियों में क्या होगा। हालांकि इस संकट को दूर करने के लिए स्कूल और होटल में हो रही पानी की सप्लाई में कटौती के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में झील का वाटर लेवल इस कदर गिरा था कि झील ने मैदान का रूप लेना शुरू कर दिया था, और इस बार भी ऐसा ही संकट इन झीलों पर अभी से लगने लगा है। बनारस के गुलाबी मीनाकारी की चमक बढ़ती जा रही है। चांदी के बाद मुगलों के समय की ये कलाकारी इन दिनों सोने की चमक में 4 चांद लगा रही है। इससे जुड़े कारीगर अब चांदी के साथ सोने के ज्वेलरी पर इस खूबसूरत आर्ट को उकेर उसकी चमक बढ़ा रहे हैं। सोने पर गुलाबी मीनाकारी की ये आर्ट लोगों को भी खूब भा रही है। लाखों में इसकी कीमत होने के बाद भी लोग इसके ऑर्डर्स दे रहे हैं। इससे इन्हें बनाने वाले कारीगरों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ये कला 400 साल पुरानी है और मुगलों के समय राजा महाराजा के घरों की महारानियां इस आर्ट की प्रशंसक थी। कारीगर भी सिर्फ महारानियों के लिए गुलाबी मीनाकारी की ज्वेलरी बनाया करते थे। उस दौरान ये आर्ट सोने पर ही हुआ करती थी, लेकिन जब सोने के भाव आसमान छूने लगे तो ये इसे कारीगरों ने चांदी पर उकेरा और अब 3 से 4 सदी के बाद फिर से कलाकारी सोने की चमक बढ़ा रही है। गंडक नदी का दियारा इलाका, चारों तरफ रेत और पानी ही पानी। इन सब के बीच नाव से शराब की तस्करी हो रही है। तस्वीरें गोपालगंज के जोधापुर थाना क्षेत्र के पतहरा गांव की है, जहां यूपी से 2 नाव पर शराब की खेप नदी के रास्ते गोपालगंज लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग को इसकी सूचना मिली और मोटर बोट से छापेमारी कर शराब से भरी दोनों नाव को जब्त कर लिया। हालांकि तस्कर नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 50 कार्टन दोनों नाव से शराब बरामद की गई है। इस मामले में अज्ञात शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की प्राथमिकी दर्ज कर तलाश में पुलिस जुटी है। दरअसल गंडक नदी में जलस्तर कम होने के बाद शराब तस्करों ने नदी के रास्ते छोटे नाव से शराब की तस्करी शुरू कर दी है। यूपी बिहार के चेक पोस्ट पर मद्य निषेध विभाग और पुलिस की ओर से जांच में सख्ती बढ़ाए जाने के बाद तस्करों ने शराब की तस्करी के लिए गंडक नदी का रास्ता चुन लिया है। फर्जीवाड़े के लिए शातिर अपराधी हर दिन अपने कारनामे को अंजाम देने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। विदिशा के सिरोंज के रहने वाले 2 आरोपियों ने लोगों को झांसे में लेकर एक अनोखा तरीका निकाला। उनके पास सोने के बिस्किट थे, लेकिन असली नहीं बल्कि नकली। तस्वीरें देखने के बाद कोई भी गच्चा खा जाएगा, आखिर बिस्किट नकली है या असली।
दावा ये किया जा रहा है कि सोना खुदाई के दौरान मिला है। आरोपी इसे बेचने की फिराक में थे। एक ग्रामीण को ठगने की कोशिश भी हुई, लेकिन उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से नकली सोना, एक चाकू और बाइक जब्त की गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जब्त सोने की जांच की जा रही है। देश में शिक्षा की दर को बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन बिहार के छपरा में एक ऐसा अनूठा प्रयोग हुआ जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका कारण है शौचालय। चौंकिए नहीं, ये सच है। दरअसल यहाँ बच्चे शौचालय इस्तेमाल करने के लिए भी स्कूल आते हैं। दरअसल छपरा के अमनौर प्रखंड के अपहर गांव में सरकारी स्कूल के शिक्षक ने अपने विद्यालय के शौचालय को काफी आधुनिक तरीके से बनाया। शौचालय किसी 5 स्टार होटल के शौचालय से कम नहीं दिखता। ऐसे में यहाँ आने वाले गरीब बच्चे इस शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए नियमित विद्यालय आते हैं। यहाँ पढ़ने सभी बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं जिनके घर में अच्छा शौचालय नहीं है या किसी के साथ घर में शौचालय है ही नहीं। ऐसे में विद्यालय के प्राचार्य निर्मल कुमार पांडे का कहना है कि अच्छे शौचालय के लिए अच्छा सोच होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने अपने विद्यालय में शौचालय को मॉडिफाई किया और पुराने शौचालय के साथ साथ 2 अन्य शौचालय बनवाए, जिनमें 5 स्टार होटल की तरह कमोड, यूरिनल, हैंड वॉश और टाइल्स मार्बल फिट करवाए गए हैं। कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती। सच्चा प्यार ना तो सरहदें देखता है और ना ही धर्म और जात। ऐसा ही कुछ हुआ है हरियाणा के झज्जर के सुनील यादव और जापान की रेयोको ओकामोतो के बीच। 7 समंदर पार से झज्जर का छोरा विदेशी बहू लेकर आया है। दोनों ने झज्जर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह की रस्में निभाई और 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ देने के कस्में वादे किए। दोनों की शादी से परिजन भी बेहद खुश हैं। शादी की खुशी में विदेशी दुल्हनिया के परिजन भी हरियाणवी गानों पर जमकर थिरकते नजर आए। आपको बता दें कि सुनील की जापानी गुड़िया से पहली मुलाकात कॉफी मीट्स बेगल ऐप पर हुई थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और प्यार में तब्दील हो गई। उनके परिवार ने दोनों की शादी के लिए हामी भरी और रेयोको ओकामोतो शादी करने के लिए उनके साथ चली आई। हिंदुस्तान की दुल्हनिया बनी रेयोको ने नमस्ते इंडिया कहकर अपनी शादी की खुशी भी जाहिर की। कूनो तैयार है, बस चीतों का इंतजार है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जा रहे हैं। शनिवार को 12 चीते कूनो पहुंचेंगे। एयरफोर्स के जहाज से चीते देश की धरती पर आ रहे हैं। चीतों को लाने के लिए एयरफोर्स का विशेष विमान C-17 ग्लोब मास्टर आज सुबह ही साउथ अफ्रीका के लिए उड़ान भर चुका है। 18 फरवरी को सुबह 10 बजे चीतों को लेकर यह विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जिसके बाद M117 हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। वेटरनरी डॉक्टर और चीता एक्सपर्ट डॉक्टर लारेल उसी विशेष विमान में चीतों के साथ आएंगी। रक्षा मंत्रालय और एयरफोर्स ने इस पूरी सेवा के लिए पर्यावरण मंत्रालय से किसी भी तरह की फीस नहीं ली है और निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों को लेकर वर्चुअली अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम शिवराज और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। सांभर लेक सिटी को पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए पहले सांभर फेस्टिवल 2023 का आगाज शुक्रवार से हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ डीम ने फीता काटकर किया। फेस्टिवल में आमंत्रित मेहमानों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। सांभर फेस्टिवल में राजस्थानी नृत्य, वेशभूषा प्रतियोगिता, एडवेंचर बाइक राइड, शिल्प कला प्रदर्शनी, फोटोग्राफी एग्जीबिशन, फैंसी काइट फ्लाइंग समेत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। फेस्टिवल के शुभारंभ अवसर पर पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन में कई अधिकारी और कार्मिकों के अलावा ग्रामीण मौजूद रहे। इस फेस्टिवल से सांभर लेक के इतिहास को जानने का पर्यटकों को अवसर मिलेगा।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकलकर एक टाइगर गेहूं के खेत में पहुंच गया और बैठकर आराम से धूप सेकने लगा। मामला शाहगढ़ चौकी क्षेत्र के गांव मानपुर का है, जहां पर गेहूं के खेत के बाहर एक बाघ धूप सेकते हुए बैठा नजर आया और जब ग्रामीणों की इस पर नजर पड़ी तो ग्रामीणों में दहशत हो गई। उन्हीं में से किसी ग्रामीण ने इसका पूरा वीडियो बना लिया और उसको सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। फिलहाल वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और टाइगर की निगरानी करने लगी है। आपको बताते चले कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में समय समय पर टाइगर जंगल से निकलकर गांव और खेतों में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी कई दुर्घटना भी देखने को मिल जाती है। कहते हैं पुत्र के लिए पिता भले ही अपना फर्ज भूल जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं बनती। माता कभी अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग नहीं कर सकती। एक माँ का बच्चा थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाता है तो माँ घबरा जाती है, लेकिन अयोध्या में ठीक इसके उल्टा हुआ है। एक माता ने अपने नवजात शिशु को बोरे में लपेटकर गन्ने के खेत में फेंक दिया। मामला अयोध्या जनपद के कोतवाली बीकापुर क्षेत्र का है, जहां पर देवापुर गांव में गोसाई बाबा कुटिया के पास गन्ने के खेत में एक नवजात शिशु मिला है। ये शिशु लड़का है और जब गन्ने के खेत में रोते हुए बालक की आवाज सुनाई पड़ी तब स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मासूम नवजात बच्चे को बीकापुर CSC में भर्ती कराया, जहां पर उसकी देखभाल हो रही है। पुलिस ने इसकी सूचना चाइल्ड केयर सेंटर को भी दी है। देवापुर के ग्राम प्रधान बब्बन ने बताया कि अगर इस बच्चे को कोई नहीं पालता है तब वो इस बच्चे को खुद गोद ले लेंगे और खुद इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे। सड़कों पर निकली पुलिस की ये बाइक रैली किसी VIP के स्वागत या उसकी सुरक्षा घेरे का हिस्सा नहीं है। ये रैली निकली है लोगों को जागरूक करने के लिए। आंध्र प्रदेश के पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में 500 बाइक पर सवार पुलिसकर्मियों ने लोगों को 2 पहिया चलाने के दौरान हेलमेट पहनने के महत्व को बताया। रैली का आयोजन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत किया गया था। इसका स्लोगन था सेफ्टी फर्स्ट हेलमेट मस्ट। इस रैली में पूर्वी जोन के DCP विशाल गुन्नी और कई कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि देश भर में होने वाले ज्यादातर एक्सीडेंट्स में अधिकांश लोगों की मौत हेलमेट न पहनने के कारण होती है। तुर्की में भूकंप के बाद लोगों के लिए फरिश्ते बने भारत के NDRF जवान भारत लौट आए हैं। भूकंप के बाद तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत NDRF की टीम भेजी थी। 47 सदस्यीय इस टीम में डॉग स्क्वाड के सदस्य रेनबो और हनी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि NDRF की 8वीं बटालियन के जवानों ने अपनी साहसी कार्यों से कई जानें बचाई। करीब 10 दिनों तक सफल तरीके से ऑपरेशन दोस्त चलाकर NDRF की एक टीम शुक्रवार को भारत लौटी। इन 10 दिनों के दौरान इन जवानों ने वहां हॉस्पिटल बनाने के साथ ही कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला। NDRF के जवानों का पहला C-17 ग्लोब मास्टर विमान सुबह 9 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा। खेल अनुशासन सिखाता है, खेल प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, खेल आपसी सौहार्द बढ़ाता है। चुस्ती फुर्ती के साथ साथ इससे करियर को भी एक दिशा मिलती है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की है, जहां 2 गांवों में आपसी सौहार्द बना रहे, युवा वर्ग अनुशासित रहे और नशे जैसी गलत लत का शिकार न बने, इसलिए कबड्डी का आयोजन किया गया। इसमें कई गाँव के खिलाड़ियों ने भाग लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं गाँव के लोग कैसे युवाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वहीं युवाओं ने भी अपने दांव पेच से अंक तालिका में पॉइंट्स तो बटोरे ही, लोगों की वाहवाही भी खूब बटोरी। आयोजक बताते हैं कि खेल का आयोजन इसलिए किया गया ताकि गांव अनुशासित तरीके से रहे और युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य और खेल से जोड़कर बुराइयों से बचाया जा सके। कहते हैं कुछ कर दिखाने के लिए उम्र सीमा भी कोई मायने नहीं रखती। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी ही कहानी है करौली जिले के टोडा भीम उपखंड के गांव
महमदपुर के निवासी 14 साल के भूपेंद्र गुर्जर की, जिसने अपने मजबूत इरादों से हाल ही में आयोजित हुई खेलो इंडिया नेशनल गेम्स कबड्डी जयपुर में अंडर 14 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। भूपेंद्र के पिता राजेंद्र सिंह गुर्जर भारतीय सेना में कार्यरत हैं और उनकी मां एक गृहिणी है। गोल्ड मेडलिस्ट भूपेंद्र का कहना है कि जोखिम भरे खेल कबड्डी से उनका बचपन से ही लगाव है और इस खेल की तैयारी अपनी पढ़ाई के साथ ही कर रहे हैं। भूपेंद्र के मुताबिक उनकी इस कामयाबी का पूरा श्रेय उनके माता पिता को जाता है।